नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सोफ्थामो एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ सोफ्थामो की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। हर बार की तरह इस बार भी कुछ अलग विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होने जा रहे हैं। आज का हमारा ये जो विषय है वो कुछ स्टूडेंट ने क्वेश्चन किए थे हमको कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेटर है यूक्रेन में, लविव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी और इवानो फ्रैंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो ये दोनों का कंपेरिजन हम लोग आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं आज, किस तरीके से कौन सी यूनिवर्सिटी बेटर है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का भी बेनिफिट आपको मिल पाए। तो आज का ये जो टॉपिक है वो है लविव वर्सेस इवानो। तो यहाँ पे पहले बात करेंगे हम लोग कॉलेज की हिस्ट्री के बारे में। कॉलेज की अगर हिस्ट्री की बात करेंगे, से लविव जो है उसका एस्टैब्लिशमेंट 1896 को हुआ था। जबकि अगर हम लोग इवानो की बात करेंगे तो इवानो का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो 1945 को हुआ था। उसके बाद अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करेंगे, लविव और इवानो दोनों के बीच में अगर हम लोग बाय रोड डिस्टेंस की बात करेंगे तो दोनों करीबन 2 घंटे के डिस्टेंस पे आई हुई है। हाँ, लविव का एक एडवांटेज ये हो सकता है कि जहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है, इवानो के अंदर जो एयरपोर्ट है वो सिर्फ डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। तो आपको अगर इवानो जाना होगा तो वाया लविव जा सकते हैं या फिर वाया कीव जा सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। उसके बाद अगर एक्रेडिटेशन के बारे में बात करेंगे, एक्रेडिटेशन इट्स अ मेजर पार्ट जब हम किसी यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि लविव के पास MCI का एक्रेडिटेशन है, WHO का भी एक्रेडिटेशन है, प्लस अगर आपका ड्रीम US जाने का है, UK जाने का है तो ECFMG और GMC से भी एक्रेडिटेड है। वैसे ही अगर इवानो की बात करेंगे तो इवानो WHO से एक्रेडिटेड है, MCI से भी एक्रेडिटेड है और ECFMG से एक्रेडिटेड है। तो ये दोनों यूनिवर्सिटी के अंदर एक्रेडिटेशन के रिगार्डिंग कोई भी इश्यू नहीं है आज की डेट में। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बेस पे ही किसी भी कंट्री के अंदर आपको पेशेंट फ्लो मिल सकता है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन एक रिक्वायर्ड पहलू बोल सकते हैं। पॉपुलेशन की बात करेंगे तो लविव के अंदर करीबन 7 लाख पॉपुलेशन है, इवानो के अंदर करीबन 3 से 3.5 लाख तक का पॉपुलेशन अवेलेबल है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट के बारे में, लेकिन इवानो जो है वो लो बजट ऑप्शन है फॉर द यूरोपियन एज वेल एज फॉर द इंडियन, जबकि लविव थोड़ा महंगा हो जाता है। प्लस लविव इट्स ए टूरिज्म प्लेस, तो वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड भी थोड़ा महंगा है कंपेयर टू द इवानो। जबकि इवानो के अंदर आपको कोई भी घूमने वाली चीज़, जैसे इवानो इट्स लाइक कोटा और शिखर, जो कोटा और शिखर यहाँ पे नीट के और JEE की कोचिंग के लिए फेमस है। उसके पीछे का रीज़न है कि वहाँ पे घूमने लायक कोई प्लेस नहीं है उनके लिए। वहाँ पे स्टूडेंट का कंसंट्रेशन ऑनली एजुकेशन के ऊपर रहता है। वही चीज़ इवानो में है। इवानो में आपको कोई भी वहाँ पे घूमने लायक कोई जगह नहीं मिलने वाली है। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप वहाँ पे पहला प्रेफरेंस दे सकते हैं। उसके बाद अगर फैकल्टीज़ और डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो लविव के अंदर करीबन 78 डिपार्टमेंट्स है, जबकि अगर इवानो की बात करेंगे तो इवानो के अंदर करीबन 48 डिपार्टमेंट्स है। एफिलेटेड हॉस्पिटल की अगर बात करेंगे तो लविव का करीबन 41 एफिलेटेड हॉस्पिटल्स है, जबकि इवानो का एफिलेटेड हॉस्पिटल प्लस पॉलीक्लिनिक सब मिला के अगर बात करेंगे तो वहाँ पे करीबन 20+ हो जाता है। उसके बाद अगर हम लोग फैकल्टी स्टाफ की अगर बात करेंगे तो मोर देन 600 फैकल्टीज़ आपको इवानो के अंदर मिलेंगे, जबकि अगर उसके सामने हम लविव की बात करेंगे तो लविव के अंदर करीबन आपको मोर देन 700 या 800 फैकल्टीज़ वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं ट्यूशन फ़ीस के बारे में, तो लविव का जो ट्यूशन फ़ीस है वो $4,900 है, जबकि इवानो का जो ट्यूशन फ़ीस है वो करीबन $4,000 है। ताकि अगर 6 साल का आप कैलकुलेशन करेंगे तो करीबन $1,000 के हिसाब से एवरेजली आप काउंट करते हो तो $6,000 का डिफरेंस वहाँ पे आ सकता है। उसके अलावा अगर हॉस्टल की बात करेंगे तो लविव में गवर्नमेंट हॉस्टल्स आया हुआ है, जैसे इवानो में भी आया हुआ है। लविव का जो हॉस्टल है उसका फ़ीस है करीबन $850 के आसपास है, जबकि इवानो का जो हॉस्टल है उसका है $380 है। यानी कि वहाँ पे भी करीबन आपको $500 का डिफरेंस मिलेगा। उसके बाद अगर लिविंग एक्सपेंस की बात करेंगे तो इवानो जो है वो छोटा शहर है, तो वहाँ पे उतना ज़्यादा लिविंग एक्सपेंस नहीं होने वाला है।
एंड दूसरी बात करेंगे, अगर लवयू की बात करेंगे तो लवयू इट्स अ टूरिज्म प्लेस। सो वहाँ पे यूरोप से काफ़ी लोग घूमने के लिए आते रहते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पे थोड़ा लिविंग स्टैंडर्ड है वो एक्सपेंसिव है। दूसरी बात करेंगे इंडियन रेस्टोरेंट के बारे में, तो जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट ज़्यादा रहेंगे वहाँ पे उतनी रेस्टोरेंट का प्लेस ज़्यादा रहेगा। और आज की डेट में अगर काउंट करेंगे करीबन 300-400 स्टूडेंट है। जबकि इवानो की बात करेंगे तो इवानो के अंदर करीबन 1000 से ऊपर के स्टूडेंट है वहाँ पे। तो वहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा होने की वजह से रेस्टोरेंट आपको ज़्यादा रहेंगे वहाँ पे इवानो के अंदर अवेलेबल। लवयू में उसकी तादाद थोड़ी कम है। तो अगर FMG की इसके बाद बात करेंगे, जो कि सबसे अहम पहलू है, FMG की रिज़ल्ट की हम लोग बात करेंगे तो इवानो का जो है 2012 का रिज़ल्ट करीबन 20 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, 3 बच्चे क्वालिफाइड हुए थे, यानी कि करीबन 15% के आसपास का रिज़ल्ट था। जबकि अगर लवयू की बात करेंगे 2012 के रिज़ल्ट की तो 42 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था और 10 स्टूडेंट क्वालिफाइड हुए थे, यानी कि 23.8% रिज़ल्ट था वहाँ पे। 15 यानी कि जो 15 से 18 का रिज़ल्ट है उसकी बात करेंगे तो करीबन 380 बच्चों ने इवानो में एग्ज़ाम दिया था, जिसमें से 131 क्वालिफाइड हुए थे, यानी कि 34.47% रिज़ल्ट था। उसके सामने अगर लवयू की बात करेंगे 2015 से 18 की तो करीबन 55 स्टूडेंट यानी कि 55 ने एग्ज़ाम दिया था और 11 स्टूडेंट क्वालिफाइड हुए थे, यानी कि 20% रिज़ल्ट था। और उसके बाद 2019 की बात करेंगे तो 19 का जो लास्ट रिज़ल्ट है उसके अंदर इवानो के 264 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था, जिसमें 93 स्टूडेंट क्वालिफाइड हुए थे, यानी कि जो रिज़ल्ट था वहाँ पे 35.23% था। और जबकि लवयू की बात करेंगे 2019 की तो करीबन 19 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था और 6 स्टूडेंट क्वालिफाइड हुए थे, यानी कि 31.58% रिज़ल्ट था वहाँ पे। तो एक तरीके से देखा जाए तो दोनों यूनिवर्सिटी का खुद का एक पहलू है जहाँ पे उनका लेवल स्ट्रांग बोल सकते हैं हम लोग। एक ख़ास बात हम लोग यहाँ पे डिस्कस करना शायद मिस कर रहे थे, वो चीज़ वो है कि लवयू के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है, आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है तो आपका 200+ मार्क्स होना नीट में अनिवार्य है। और अगर SC ST OBC के स्टूडेंट है आप तो आपका 150 के आसपास का स्कोर होना आवश्यक है लवयू के अंदर। तो अगर यहाँ पे हम लोग सोफ्तामो के फाइनल वर्डिक्ट की बात करेंगे कि सोफ्तामो का फाइनल कंक्लूजन क्या है, यहाँ पे लवयू बेटर है कि इवानो बेटर है, तो अकॉर्डिंग टू द सोफ्तामो इवानो इट्स कंसिडर्ड एज ए कोटा फॉर मेडिकल टर्म्स एंड एजुकेशन क्वालिटी। और FMG के रिजल्ट के हिसाब से एक अफोर्डेबल ऑप्शन आप बोल सकते हो इसको। और अगर प्रीमियम ऑप्शन में आप जाना चाहते हैं देन लवयू इट्स बेटर फॉर यू। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको शायद पसंद आया होगा। पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें एवं लाइक करना ना भूलें। और फिर से निवेदन है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो ये दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं एवं दिए गए मेल ID के ऊपर आप मेल भी कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारा चैट सेक्शन है, वहाँ पे जाके चैट भी कर सकते हैं आप। और सबसे बड़ा जो चीज़ है वो हर बार हम लोग बोल रहे हैं आपको कि जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे गूगल फॉर्म दिया हुआ है, वो गूगल फॉर्म को कंपल्सरी आपको फिलअप करना आवश्यक है कि आपके लिए आपकी रिक्वायरमेंट को हम लोग समझ पाए और आपको प्रॉपर्ली आंसर डिलीवर कर पाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, टेक केयर।